नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि जनन के बाद संतति जीव जनक जीव जैसा होना चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है? ताकि संतति जीव जो नया जीव बना है, जिसको हम संतति जीव भी कहते हैं, वो अगर जनक जीव जैसा नहीं होगा तो जनक जीव के लिए उस संतति जीव को पालना पोसना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में शुरुआत में जो संतति जीव है वो बहुत ही छोटा होता है, तो वो अपना पालन पोषण खुद से नहीं कर सकता। इसके लिए उसको अपने जनक पर, जिससे वो पैदा हुआ है, जिससे वो बना है, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसीलिए जनक जीव संतति जीव को पालन पोषण अच्छे से तभी कर पाएगा जब वो उसके जैसा ही होगा। और हमने ये भी पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में कि कोई भी दो जीव एक जैसे तभी होंगे जब उनके शरीर का ब्लूप्रिंट एक जैसा होगा। और जीवों में ब्लूप्रिंट का काम कौन करता है? डीएनए करता है। तो मुझे इतना पता चल चुका है कि कोई भी कोशिका, उसका आकार, उसकी या कोई भी गुण कैसा होगा वो कौन डिसाइड करेगा? उसका डीएनए डिसाइड करेगा। तो मैं डीएनए के बारे में एक बात ये कह सकता हूं कि डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो एक बात मुझे डीएनए के बारे में पता चल गई कि डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? आनुवांशिक यानी कि विरासत में मिलने वाले गुण। तो संतति जीव के जो भी गुण होंगे, जैसा भी वो दिखाई देगा, जैसा भी उसको सुनाई देगा, मतलब जो संतति जीव है उसका आकार कैसा होगा, उसका रंग ढंग कैसा होगा, ये उसके जनक जीव के माध्यम से उसको मिलेगा। यानी कि उसको सारे की सारी गुण कहां से मिलेंगे? अपने जनक जीव से मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? डीएनए के माध्यम से। कि भाई जो जनक जीव में जैसा डीएनए था वैसा ही डीएनए संतति जीव में होगा। तभी क्या होगा कि संतति जीव के गुण जनक जीव के गुण से मैच करेंगे। तो डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो आप बात समझ गए होंगे कि डीएनए में ही वो इंफॉर्मेशन है, वो संदेश है जिसमें आनुवांशिक गुण है। यानी कि जनक जीव वाले गुण संतति जीव वाले में जाएंगे विरासत के तौर पे। तो डीएनए में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति में आता है। तो इस तरह से हमें डीएनए के बारे में एक और बात पता चल गई। अगर आपसे कोई पूछे डीएनए क्या है तो ये लिखकर दिखा सकते हैं कि डीएनए ये है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है कि संतति जीव और जनक जीव एक जैसे होने चाहिए। इसके लिए उनके डीएनए एक जैसा होना आवश्यक है। तो एक पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि यह है आवश्यक है कि जनक जीव और संतति जीव के
डीएनए एक समान हो। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि ये जरूरी है कि जनक जीव और संतति जीव के डीएनए एक समान हो। मैं यहां पर एक समान लिख रहा हूं, एक जैसे नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट का मतलब 100% जनक जीव के डीएनए संतति जीव से मैच नहीं कर सकते। एक समान हो सकते लेकिन एक जैसे नहीं हो सकते। एक समान का मतलब लगभग वैसे होंगे लेकिन पूरा 100% वैसे नहीं होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं चीज को। मान लेते हैं एक कोशिका है, उस कोशिका का आकार इस तरह से है और इसने जनन किया। जनन करने के बाद इससे एक नया जीव बनेगा, तो वो भी कैसा होना चाहिए? इसके जैसा ही होना चाहिए, इसके समान ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हम बात कर चुके हैं। अब हम सोचते हैं यार कि ये इसके जैसा क्यों है। तो ये हो गया हमारा जनक कोशिका, जीव भी कह सकते हैं आप। तो मैं मान लेता हूं कि ये जनक कोशिका है और ये कोशिका कौन सी है? संतति कोशिका। तो संतति कोशिका का जनक कोशिका जैसा होना जरूरी है। ये दोनों एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि दोनों के ब्लूप्रिंट एक जैसे हैं। ब्लूप्रिंट यानी कि इसका डीएनए और इसका डीएनए एक जैसा है। अब हम ये सोचते हैं कि इसका डीएनए इसके जैसा तो है, लेकिन इसके पास वो डीएनए आया कहां से? तो संतति जीव के पास, संतति कोशिका के पास कह लें आप चाहे तो, डीएनए कहां से आया होगा? जनक कोशिका से आया होगा। लेकिन आप ये सोचिए, अगर जनक कोशिका ने अपना डीएनए इसको दे दिया तो इसके पास तो डीएनए बचा ही नहीं, और अगर इसके पास डीएनए नहीं बचा फिर तो इसका रंग, रूप, आकार सब बदल जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जनक, कहीं भी आप जनन देखते होंगे, कोई मान लो किसी ने भी, मान लीजिए आपके आसपास कौन सा, हाँ कैट, कोई बिल्ली रहती होगी, तो उसने बच्चे को जन्म दिया। ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चा पैदा होने के बाद बिल्ली का रंग रूप अलग हो गया और बिल्ली से कुछ और ही बन गई हो। तो बिल्ली रहती है, यानी कि जनक कोशिका वैसी की वैसी ही रहती है। और जो संतति कोशिका है वो भी एक समान होती है जनक कोशिका की। तो अब बात ये आती है कि अगर दोनों का डीएनए एक जैसा है तो संतति का डीएनए यहां से आया होगा और यहां से आया होगा, मतलब जनक कोशिका ने दिया होगा। और अगर जनक कोशिका ने दिया होगा तो जनक कोशिका को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक डीएनए इसको मिल जाए और एक डीएनए इसके पास भी तो रहे, ताकि इसका भी काम चल सके। यानी कि जनक कोशिका ने क्या किया होगा? दो डीएनए बनाए होंगे। एक डीएनए तो उसके पास मान लेते हैं पहले से ही था। क्यों पहले से था? तभी तो उसका आकार ऐसा है। तो उसने दो डीएनए बनाए होंगे और दो डीएनए में से एक डीएनए इसको दे दिया होगा और एक अपने पास रखा होगा। और जो दो डीएनए बनाए वो लगभग कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोटोकॉपी करा ली होगी इसने दुकान पे जाके। तो फोटोकॉपी का मतलब यहां पे प्रतिकृति। तो इसने क्या किया? अपने डीएनए की एक फोटोकॉपी बनाई और एक अपने पास रखा और एक इसको दे दिया। तो इसके पास मान लेते हैं केंद्रक में एक डीएनए था, लेकिन इसने क्या किया? एक इससे मिलती जुलती एक और डीएनए की फोटोकॉपी बनाई और एक उठाकर किसको दे दी? इसको दे दी। यानी कि संतति कोशिका का निर्माण कैसा होगा ये किस पे निर्भर करता है? डीएनए पे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई जनक कोशिका एक डीएनए बना दे और वो डीएनए इस संतति कोशिका को बना दे। तो इसीलिए जनन में सबसे मेन काम क्या है कि डीएनए की फोटोकॉपी का बनना। तो डीएनए की फोटोकॉपी का बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जनन की, यहां पे अतः डाल सकते हैं आप। अतः मतलब इसलिए
जनन की मूल घटना डीएनए प्रतिकृति बनाना है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जनन की मूल घटना क्या है, तो जनन की मूल घटना है डीएनए प्रतिकृति बनाना। और या आपसे ये पूछ ले कि डीएनए की प्रतिकृति बनना क्यों जरूरी है, तो बोर्ड पे आपको जो भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं वो पॉइंट्स लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में ये समझा कि डीएनए प्रतिकृति का बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि डीएनए प्रतिकृति बनेगी तभी तो एक प्रतिकृति यानी कि एक फोटोकॉपी इसके पास रहेगी और एक इसके पास रहेगी और दोनों एक जैसे ही रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक मैंने समझाया डीएनए प्रतिकृति, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आपने देखा है और अगर वीडियो नंबर 1 को नहीं देखा तो एक बार वीडियो नंबर 1 को भी जरूर देखिए, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो को भी जरूर देखिए। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।